आज हम हिंदी अनुराग का पाठ 9 अतिथि देवो भव पढ़ने जा रहे हैं। अतिथि देवो भव का अर्थ होता है अतिथि देवता होते हैं। यह पाठ बच्चों एक व्यंग्यात्मक ललित निबंध है जिसमें लेखक ने आज के संदर्भ में अतिथि देव को असमय कहकर परिभाषित किया है। प्राचीन काल में अतिथि भोग लगाने और आनंद देने के लिए देव बनकर पधारते थे, किंतु आज अतिथि शोषण करने के लिए आते हैं। साधन, समय और स्थान के अभाव में असमय अतिथि का आगमन समय साध्य एवं व्यय साध्य हो जाता है, जिससे अतिथि का स्वागत करने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए लेखक का यह कहना सर्वथा उचित है कि अतिथि देव का सिद्धांत कभी ठीक रहा होगा, किंतु आज यह सिद्धांत ठीक नहीं है, क्योंकि वर्तमान जीवन की विसंगतियों के साथ प्राचीन जीवन की असंगतियों को बिठाने से पुराने आदर्शों एवं मूल्यों का ह्रास होता है। चलिए पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। नाम नहीं बताऊंगा, पर कुछ बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वे कभी खाना अकेले नहीं खाते। कोई न कोई आगंतुक अर्थात मेहमान उनके साथ अवश्य बैठता है। बड़ा चाहे मैं उतना न हूँ, पर इसका नाज मुझे भी है कि मैंने अकेले कब खाना खाया, यह याद नहीं। एक अतिथि विदा लेते नहीं कि दूसरे आ धमकते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ और कि मेरे ऊपर लोगों की इतनी कृपा है। बचपन से सुनता आया, बुद्धि होने पर पढ़ा भी कि अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता होते हैं। पुराणों में कई कहानियां मिली जिनमें अतिथि सत्कार की महिमा अपनी पराकाष्ठा पर है। पराकाष्ठा यानी चरम सीमा पर है। लोगों ने अतिथियों के स्वागत सत्कार में अपने हाथ से अपने पुत्र तक का वध करने में संकोच नहीं किया। राजा मोरध्वज का यश आज भी अक्षुण्ण है। अक्षुण्ण यानी बरकरार है। जब अतिथि को देवता ही मान लिया तो फिर उसके लिए अकरणीय क्या रहा, अकरणीय न करने योग्य क्या रहा। मैंने अतिथि शब्द के समानांतर एक दूसरा शब्द गढ़ा है, असमय। अतिथि का अर्थ है जिसकी तिथि न हो, अर्थात आने का दिन निश्चित न हो, मतलब कि जो बिना पूर्व सूचना के अकस्मात टपक पड़े। ठीक उसी तरह असमय का अर्थ कीजिए कि जिनका समय न हो, जो जब चाहे आ जाए और आने में ही नहीं, जाने में भी असमय हो, अर्थात कि कब तक रहेगा कब जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं अतिथियों से नहीं घबराता, पर असमय से ज़रूर कांपता हूँ, कारण कि मैं कामकाजी आदमी हूँ। इस युग में कौन कामकाजी नहीं है? जिनको देखिए वही व्यस्तता के मारे सब परेशान हैं। आजकल बड़प्पन दिखाने की कई साधन हैं। इनमें एक यह कहना भी कि क्या बताऊं साहब, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, नींद और चैन हराम है। बात बहुत गलत हो ऐसा नहीं। जिसको देखिए चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, नाक की सीध में दौड़ा चला जा रहा है। जिधर नज़र डालिए उधर ही भाग दौड़। आदमी से मशीनें ईजाद की आराम के लिए, ईजाद यानी खोज की आराम के लिए, मगर मकड़े की तरह वह उन मशीनों में उलझकर अपनी आज़ादी खो बैठा, अपनी आत्मीयत खो बैठा। बाल बच्चों के बीच भी 10 मिनट इत्मीनान से बैठने का, दिल बहलाने का समय नहीं मिलता। आनंद को भी कठोर कर्तव्य न मान लीजिए तो वह कभी हाथ न लगे। ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो स्वभावतः हृदय शंकाकुल हो उठता है, यानी शंकित हो उठता है। अतिथि आते हैं तो केवल अन्न खाते हैं, किंतु असमय देव तो जान खा जाते हैं। यूँ आजकल अन्न भी कुछ कम महंगा नहीं, पर आज तो इससे अधिक महंगी है ही, और जान तो इससे अधिक महंगी है ही। कभी कभी दोनों का जब समन्वय हो जाता है तब तो पूछे ही नहीं। अतिथि देव भव का सिद्धांत कभी ठीक रहा होगा। पहले अतिथि छठे छमासे अर्थात 6 महीने में कभी कृपा करते थे, किंतु यातायात के साधन इतने समुन्नत और सुलभ न थे। मतलब सुलभ यानी आसानी से नहीं मिलते थे। खाद्यान्न की कमी न थी। 10 बजे
काम पर पहुंचने की बाध्यता नहीं थी। प्रतिमता और प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग नहीं बने थे। एक कमरे के फ्लैट में पूरा परिवार लाज संकोच छोड़कर नहीं रहता था। आसमान की तरह जीवन भी खुला था, पृथ्वी के समान हृदय भी विशाल था। अतः अतिथि देव का आना आनंद का मूल था। आज तो स्वयं खाने के लाले पड़े हैं, फिर अतिथि देव को क्या भोग लगाएं? जब अपने सोने के लिए ही जगह पर्याप्त नहीं है तो उनके लिए क्या बिस्तर बिछाएं? जब अपने प्रियजनों के बीच 10 मिनट बैठने का अवकाश नहीं तो उनके साथ संलाप का 1 घंटा कहाँ से निकालें? मगर यह आपकी लाचारी आप तक रही। यह सब होते हुए भी अतिथि देव आते हैं, आते रहेंगे और आपको मेष कुमेश अनख अलसहु उनका स्वागत सत्कार करना ही पड़ेगा। मतलब चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको उनका स्वागत करना ही पड़ेगा। आपको छोड़कर आखिर वह जाएं भी कहाँ? आपसे बढ़कर उनका कोई आत्मीय हो भी तो। अभी हाल ही में मेरे यहाँ एक अतिथि देव पधारे। पधारने से पहले उन्होंने पत्र लिखा कि मुझसे मिले बहुत दिन हो गए, अतः मिलने की बड़ी उत्कंठा है। ज्यों गौण रूप से एक छोटा मोटा दूसरा काम भी है। अब काम गौण था या मैं, यह आपसे क्या कहने की ज़रूरत है, पर चाहे जैसे भी हो उन्होंने मुझे याद किया, इसके लिए मैं उनका अनुग्रहित अवश्य हूँ, अनुग्रहित एहसानमंद हूँ। अपने अतिथियों की वैयक्तिक विशेषताओं का वर्णन करूं तो महाभारत की संख्या 1 से 2 हो जाएगी और वेदव्यास का यह दावा कि महाभारत में के जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकेगा खंडित हो जाएगा। महर्षि के वचन की मर्यादा भंग करना नहीं चाहता, पर इतना तो कह ही दूं कि अतिथि भी 1 से 1 आते हैं। एक मेरे नियमित अतिथि हैं। नियमित इसलिए कि उन्होंने मुझे अपना शाश्वत कृपा पात्र बना रखा है, हमेशा के लिए कृपा पात्र। उनकी कई खूबियां हैं, एक से एक मज़ेदार, एक से एक पुरलुत्फ, खासकर भोजन के मामले में बहुत ही सावधान। उदाहरणार्थ दाल में पानी का अंश उन्हें असह्य है, लेकिन उतनी गाढ़ी दाल तो गले के नीचे उतर नहीं सकती, इसलिए उसे ढीला करने के लिए कम से कम 100 ग्राम शुद्ध घी चाहिए। और मेरे घर में भी घी का चलन वर्षों से बंद है। कुछ इसलिए नहीं कि मुझे घी पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं जान चुका हूँ कि शुद्ध घी का युग इतिहास का विषय बन गया। भगवान ने आंखें दी हैं देखने को और बुद्धि दी है समझने को। इनके रहते मैं अंधा बनूं, यह मुझे स्वीकार नहीं। अतः जब कोई यह कहता है कि वह बाजार से खरीद कर शुद्ध घी खाता है तो पहुँचे हुए संत की तरह मैं केवल चुप रह जाता हूँ या कभी हल्के से मुस्कुरा देता हूँ। अब मैं एक ही प्रमाण का विश्वास करता हूँ और वह है प्रत्यक्ष शेष प्रमाण दार्शनिक चर्चा के लिए उपयोगी है। पत्नी बीमार है, नौकर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर गया है। 3 महीने हो गए हैं। जब तक वह नहीं आता तब तक स्वयं सेवक बनकर रहना है। महीने का अंतिम सप्ताह है। ऐसे शुभ अवसर पर पधारते हैं अतिथि देव। क्या खाऊं, क्या ले जाऊं, परदेश पर नहीं खिलाऊंगा, सत्कार नहीं करूंगा, क्या यह संभव है? और मैंने जो कहा वह क्या मुझ पर ही उतना ही लागू नहीं है? आखिर मैं भी तो किसी का अतिथि होता हूँ। तो इस प्रकार बच्चों, आज के समय में जो अतिथि है वो पुराने समय के अनुसार नहीं है। वह असमय आकर हम लोगों को परेशान ही करता है। यह हमको इस पाठ में समझाया गया है। धन्यवाद बच्चों।